हेलो नमस्कार मेरे सेल न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम लेकर चलेंगे प्रमुख नृत्यों को, यानी भारत के अंदर कौन कौन से नृत्य महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए अब उसी को लेकर चलेंगे। जो भी हमारा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। बिना देरी के हम क्लास को शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं हम पहले पॉइंट को, जो हमारा आता है गुजरात। और गुजरात हमारा कैसे संबंधित है, तो इसे हम किस तरह से पढ़ेंगे। तो आप बेखूबी जानते हैं कि हर घर के अंदर ऐसा कोई सा घर नहीं है जिसमें लड़ाई ना हो। ऐसा कोई सा घर नहीं है जिसमें कोई लड़ाई नहीं होती है। तो आप जानते हैं भाइयों भाइयों में लड़ाई हो जाती है। तो भाइयों भाइयों में एक बार लड़ाई हो गई, और किस तरह से, तो किसके पीछे, तो लड़ाई हुई पानी के पीछे। किसके पीछे? एक बार भाइयों भाइयों में पानी के पीछे लड़ाई हो गई, और इतनी लड़ाई हो गई कि एक भाई ने दूसरे भाई को कहा कि या तो पानी ला दे, वरना मैं तुझे डंडे से इतना मारूंगा कि रात तू देख नहीं पाएगा और तू रात रात में गुजर जाएगा। तो आप इससे ध्यान रखेंगे गुजरात को कि किस तरह की भाइयों में लड़ाई हुई। किसके पीछे? पानी के पीछे भाइयों में लड़ाई हुई, और भाई ने कहा एक दूसरे को कि मैं तुझे डंडे से मार दूंगा और तू रात नहीं देख पाएगा और तू गुजर जाएगा। रात नहीं देख पाएगा और तू गुजर जाएगा। तो इससे आप ध्यान रखेंगे इन सारे पॉइंटों को। उम्मीद करता हूं बड़ी ही आसानी से आपको समझ में आया होगा। आपके दिमाग में यह चीज चलेगी एग्जाम में कि कैसे बताया था कि भाइयों में सबको पता है लड़ाई होती है, सबको पता है कि लड़ाई होती है, और किस चीज पे होती है, ज्यादातर पानी के पीछे हो जाती है। और पानी के पीछे हो जाती है तो एक बार भाई को ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझ पर डंडा फेर दिया और ऐसे बताया कि रात अगर तू नहीं लाएगा तो मैं तुझे इतना मारूंगा कि रात नहीं देख पाएगा। तो आइए, हमारा पहला पॉइंट याद हो चुका है। उसके बाद बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो हम नेक्स्ट पॉइंट को किस तरह से लेके चलेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट को हम लेके चलेंगे इस तरह से कि आप बेखूबी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर क्या है। पश्चिम बंगाल के अंदर ही बनता है हमारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जो हमारी कौन कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बताया। तो हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर बनता है सबसे बड़ा डेल्टा। तो एक बार की बात है कि नई नई शादी हुई थी एक घर में, एक घर में नई नई शादी हुई थी। और हुआ क्या, जब नई नई शादी हुई तो क्या हुआ, तो उसके जो पिता थे, पिता को क्या कहते हैं, बाबुल। अपनी सीधी सी भाषा में क्या कहते हैं, बाबुल। तो पिता ने कहा, तो उस लड़की ने क्या कहा पिता से कि बाबुल मुझे जो है मुझे जाना है डोली में। कैसे जाना है, मुझे जाना है डोली में। कैसे जाना है, मुझे जाना है डोली में। लेकिन उस पिता पे एक गंभीर समस्या थी। क्या थी? गंभीर समस्या। इसीलिए वो डोली में नहीं लेके जा सकता था, क्योंकि जो सुंदरबन का डेल्टा है वो बहुत गहरा है। उसने सोचा कि अगर मैं उधर को लेके जाऊंगा तो कहीं डोली डूब ना जाए। सिर्फ याद करने के लिए बनाई जा रही है आपको, ना कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। आप इसका ध्यान रखें। सिर्फ आपको मैं कहानी के तौर पर याद करा रहा हूं, जिससे कि आपको ठीक तरह से समझ में आ जाए। तो एक समय की बात है, वहां पर नई नई शादी हुई थी, और नई नई शादी के समय आप जानती हैं डोली उठाने का रिवाज चलता था पहले, जो आजकल जो है बहुत ही कम है इसका हिसाब, और कुछ जगह है भी। तो बाबू से क्या कहा बेटी ने कि मुझे डोली में जाना है। कहाँ जाना है? मुझे डोली में। और डोली को आप जानते हैं वो किस तरह से होती है, तो कोठी की तरह होती है। और बात थी रात की, बारात कब की थी? रात की। तो इसीलिए पिता को क्या लगा, डर, यानी बाबुल को लगा डर। और बाबुल ने कहा कि ये बहुत गंभीर समस्या है और मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरबन डेल्टा काफी गहरा है, उधर की तरफ से निकलना खतरे से खाली नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार दिमाग में अपने दोबारा से घुमाएं कि बेटी ने पिता बाबुल से कहा कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे डोली में, या कोठी मान लें, डोली में जाना है। लेकिन रात का समय होने के कारण पिता ने कर दिया मना कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि सुंदरबन का डेल्टा काफी खतरनाक है और वहां आप परेशान हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान में अगर आप कभी भी राजस्थान घूमने गए होंगे या जाएंगे, तो आप बेखूबी देखेंगे कि वहां पर राजस्थान के अंदर जब धूप पड़ती है कड़क वाली, तो क्या होता है,
जब धूप कड़क वाली पड़ती है तो वहां आप देखेंगे जगह जगह चकदों पर ना, चकदों पर जगह जगह आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वहां पर पानी भर रहा है। क्या बन रहा है? वहां पर पानी भर रहा है जगह जगह चकदों पर, यानी दाग दाग चकदों को क्या कहते हैं? धीरे धीरे दाग दाग दाग, यानी जगह जगह दागों पर क्या भर रहा है? पानी, यानी पनिहारी भर रहा है। जब आप कभी भी, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं क्योंकि यहां पर आपको समझाकर, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो अगर आप कभी भी राजस्थान जाएंगे डेजर्ट देखने, तो अगर आप वहां पर कभी भी घूमने जाएंगे और गौर से देखेंगे, कब जाना है आपको? गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में भी ऐसा नजारा मिलता है, क्योंकि हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी इसे ही बताता है। तो राजस्थान अगर आप घूमने गए तो आप अगर गौर करेंगे तो वहां के जो दाग होते हैं वहां पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वहां पर पानी भरा हुआ है, जबकि ये ऐसा नहीं है। और इसे हम क्या कहते हैं? ये हमारा काय का नियम होता है, तो साइंस में आप बेखूबी जानते हैं, साइंस में ये हमारा अपवर्तन का नियम होता है कि जो है वो दिखाई नहीं देगा, जबकि ये होता है। तो ये होता है धोखाधड़ी। धोखाधड़ी वाला किस्सा हमारा आप जानते हैं, बर्तन के अंदर आता है। तो मैं वहीं से उठाकर लाया, साइंस से मैंने उठाकर सीधा आपको जीके में फिट कर दिया, जिससे कि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो आप बेखूबी समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को आप जानते हैं बड़ी बेखूबी से। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और यह पश्चिमी सिरे पर स्थित है। आइए इसे देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र, एक समय की बात है, महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है? तो मैं इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे याद कराना है, मैं इसीलिए अपनी प्रसिद्धि के तौर पर बता रहा हूं कि महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। वहां पर एक डांस करने वाली थी जिसका नाम था मोनी। क्या नाम था? अगर मेरी प्यारी बहन का किसी का भी नाम मोनी हो तो वो अपने ऊपर न लेके जाए या किसी के ऊपर न लेके जाए, क्योंकि ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए बनाई जा रही है, ना कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूं, क्योंकि मेरी जबान से अगर कोई ऐसा शब्द निकल जाए जो असभ्य हो तो आप मुझे उसकी गलती के लिए माफ कर देना, क्योंकि मैं आपको सिर्फ याद कराने के पर्पस से बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में आप भूले नहीं। क्योंकि जो हमारे जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें जल्दी याद करा देते हैं, इसीलिए मैं आपको ये इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूं, ना कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो एक लड़की थी जिसका नाम था मोनी। मोनी की वाणी जो थी वो बहुत ही सुंदर थी। मोनी की वाणी कैसी थी? बहुत ही सुंदर थी। और वो क्या करती थी? वो डांस करती थी। वो क्या करती थी? वो करती थी तमाशा। वो क्या करती थी? डांस, जिससे कि सारे राज्यों के लोगों का जो है ना मन जो है वो बिल्कुल एकदम प्रसन्न हो जाया करता था। राज्य को कहते हैं राष्ट्र, यानी सारे राष्ट्र का जो मन जो है ना, सारे राष्ट्र का मन कैसा हो जाता था? बहुत ही सुखद हो जाता था और बेहद ही प्रसन्न होते थे। किससे? मोनी से। तो आपको मैं दोबारा बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर एक मोनी नाम की लड़की थी, और मोनी नाम की लड़की ने क्या किया? तो वो तमाशा किया करती थी, उसी तमाशे से राष्ट्र के लोग बहुत प्रसन्न होते थे और उसे बेहद पसंद करते थे। राष्ट्र के लोग मोनी को क्या करते थे? पसंद, क्योंकि उसकी वाणी और डांस दोनों ही प्रसिद्ध थे। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, वाणी से लावड़ी और तमाशा करती थी और लोगों को बेहद। और कौन लड़की थी? मोनी। मोनी से आप ध्यान रखेंगे। और वहां के राष्ट्र के जो लोग हैं वो बहुत ही उसे पसंद करते थे, यानी उसे बेहद ही पसंद करते थे। बेहद से आप बेहद ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लाइनों में से ही मैं सब कुछ निकाल रहा हूं, ना कि मैं कहीं और से ला रहा हूं, इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट पॉइंट मेघालय। मेघ प्लस आल्य। ये मैं क्यों तोड़ रहा हूं? तो मेघ प्लस आल्य, मेघ प्लस आल्य का मतलब यह है कि मेघालय यानी मेघों का घर। मेघों का घर का मतलब होता है कि जहां पर मेघ हो। मेघ का मतलब जहां पर घास या जहां पर बेले घास फूस हो उन्हें कहते हैं मेघ, यानी सुंदर सुंदर फुलवाड़ियां। तो आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी बिल्डिंग होंगी जो किसके कारण सुंदर लगती हैं? तो बहुत सी फुलवाड़ियों के कारण, यानी मेघों के कारण सुंदर लगती हैं। कौन सी? बिल्डिंग। और बिल्डिंग को हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं बंगलो, यानी हमारी जो पंजाबी भाषा होती है उसमें कहते हैं उसमें बंगला, यानी बंगला। और बंगला हमारा कैसा होता है? बहुत ही सुंदर। किस कारण? उनकी लहरों के कारण। काय की लहरों के? जो हमारी जो कलियां होती हैं, कलियों की लहरों के कारण, यानी कलियां जब डगमगाती हैं तो उनकी लहरों के कारण बंगला कैसा लगता है? सुंदर।
तो आप इससे ध्यान रखेंगे कि मेघालय को हम तोड़ेंगे तो मेघों का आल्य, और मेघों का आल्य से हमारी बनता है सुंदर। कौन बनता है? बंगला। और बंगले से हमारी निकल कर आती है, और जब हम लोग लहरें डगमगाएंगी तो बंगला कैसा लगेगा? सुंदर। तो आप इससे ध्यान रखेंगे, बेखूबी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश को हम किस तरह से याद करेंगे? तो अरुणाचल प्रदेश बहुत ही आसान तरीका है इसे याद करने का कि अरुण नाम का लड़का, अगर आपको अरुण का नाम का लड़का कहीं भी दिखे तो उससे युद्ध करना और मुंह फोड़ देना, यानी मुखौटा तोड़ देना। सीधा सा याद है, बड़ा याद करने का बड़ा ही आसान तरीका है कि अरुण का तो मैं एक युद्ध में मुंह फोड़ दूंगा, यानी एक ही युद्ध में अरुण का मुखौटा तोड़ दूंगा। तो आप उसका ध्यान रखें कि अरुण का क्या होगा? आप अगर अरुण से युद्ध हो गया तो उसका मुखौटा तोड़ देंगे। तो आप ध्यान रखना है उसका। तो ये हमारा याद हो चुका है। उसके बाद पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो आता है हमारा पंजाब। और पंजाब को तो याद करने का आप तरीका आप सभी को मुझे लगता है कि आपको पता भी होगा, क्योंकि आप जानते हैं पंजाबी डांस कैसा होता है। तो पंजाबी डांस होता है भंगड़ा। कैसा होता है? भांगड़े की तरह, जो हमारा एक एक टांग पर कूद कूद के करते हैं, यानी कैसे करते हैं? गिद्धों की तरह, पागलों की तरह। कैसे करते हैं? गिद्धों की तरह। और धमाल मचा देते हैं। क्या करते हैं? धमाल मचा देते हैं गिद्धों की तरह डांस करके। तो आप ध्यान रखेंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि डांस इसका को सिर्फ मतलब है याद कराना, ना कि किसी को बुरा बताना। तो मैं बता रहा हूं कि पंजाब में क्या होता है? भंगड़ा, यानी पंजाबी लोगों का क्या प्रसिद्ध है? भांगड़ा। और भांगड़ा को कैसे करते हैं? गिद्धों की तरह। और गिद्धों की तरह कर क्या कर देते हैं? धमाल मचा देते हैं। आप इसका ध्यान रखेंगे, भांगड़ा, गिद्धा और धमाल से हो जाएगा धमान। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कर्नाटक। तो कर्नाटक को हम कैसे ध्यान रखेंगे? जैसे हमने एक और पॉइंट ध्यान रखा था अभी महाराष्ट्र वाला, तो कुछ इससे ही मिलता जुलता है, लेकिन दोनों अलग हैं। तो इनका ध्यान रखें। आइए हमारा आता है कर्नाटक। तो एक लड़की थी जिसका नाम था नीता। वो अपने घर में डांस किया करती थी। जैसे आज ट्रेंड चल रहा है किसका? वंशिका। आप बेखूबी जानते होंगे सबको वंशिका के बारे में। तो वो भी अपने घर में डांस किया करती थी, बहुत ही प्रसिद्ध हो चुकी है आज की तारीख में। तो ऐसे ही एक लड़की थी जिसका नाम था नीता, और वो क्या करती थी? तो वो एक डांस करती थी जो लोगों को पसंद भी आता था, जैसे आज पसंद आ चुका है। तो नीता क्या करती थी? नीता डांस करती थी जो लोगों को पसंद आता था। और वो कैसा डांस करती थी? यक्ष की तरह। वो कैसा डांस करती थी? यक्ष की तरह। गान से आप ध्यान रखेंगे, डांस यानी कैसा डांस करती थी? यक्ष की तरह। और कौन? नीता। और इसी बात को देखते हुए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनके डांस के मजाक बनाते हैं। तो वो कहते थे, उससे बता वो क्या कहते थे कि क्या लंबी लंबी छोड़ रही है, कितना बेकार डांस है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कौवे को करगा ही बोलते हैं, ध्यान रखना। कौवे को क्या बोलते हैं? करगा। तो ऐसे लग रही है जैसे ही कौवा हो। कितना बेकार डांस कर रही है, लंबी लंबी छोड़ रही है। तो लंबी से आप ध्यान रखेंगे, लंबी लंबी और कौवे की तरह डांस कर रही है, करगा। और कौन डांस करती थी? नीता। और कैसा? यक्ष की तरह। और क्या करती थी वो? लोग कहते थे कि क्या नाटक कर रही है, लंबी लंबी छोड़ रही है, करगे की तरह डांस करती है और क्या नाटक कर रही है। जबकि वो कैसा डांस करती थी? यक्ष की तरह डांस करती थी। कौन? नीता कैसा डांस करती थी? यक्ष की तरह। तो आपको मैं समझता हूं आपको याद हो चुका होगा। अगर आपको याद नहीं हुआ तो फिर इस वीडियो को बनाने का फर्क भी कोई मतलब नहीं है, अगर आपको मैंने इसी वीडियो में याद नहीं किया तो। वीडियो देखने के बाद आपको मैं अभी एक बार और रिवीजन करवाऊंगा। वीडियो जाने से पहले आपको मैं सारी चीज एकदम याद करवा के क्लियर करके दूंगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आइए हमारा आता है मिजोरम को हम कैसे याद करेंगे? तो आप जानते हैं कि जहां भी दो तीन लोग मिल जाएं, जैसे कि आपका पड़ोसी हो या आसपास हो, आपने देखा होगा जहां 4 जने इकट्ठे हुए वहां एक दूसरे की काटनी स्टार्ट कर दी, यानी एक दूसरे की मजाक बनानी चालू कर दी। ये आज का ट्रेंड जो है वो ज्यादा चल रहा है, यानी उसकी खिल्ली उड़ानी चालू कर दी। क्या कर दी? खिल्ली उड़ानी। यानी एक दूसरे को क्या करते हैं? वो कहते हैं कि ये ऐसा खाता है,
ये ऐसा खाता है, वो ऐसा खाता है, यानी वो क्या भरते हैं, वो 3-4 जने, जो चारों जने होते हैं वो मिलके क्या भरते हैं, चारों कान भर देते हैं और एक दूसरे की खिल्ली उड़ाती हैं। यानी कोई गरीब हो तो उसकी जो है मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि ये कितना खाने का ढंग जो है इसका कितना खराब है, खाने का ढंग कितना खराब है इसका। तो आप ध्यान रखना, आपको ये तो काल्पनिक चीजें हैं, सब आपके बीच होती भी होंगी, मैं मानता हूं, क्योंकि ये सब चीज एक काल्पनिक है, एक प्राकृतिक है, ये तो सभी के लिए है। तो एक दूसरे क्या बोलते हैं, चारों कान भर लेते हैं और एक दूसरे की क्या उड़ाते हैं, खिल्ली, और काय की मजाक बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा है कि खाने की कि आज मैंने खाया बर्गर, इनने तो देखिए आज कुछ भी ना खाया, आज सुबह से लेकर भूखा है। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी पे पैसे हैं किसी पे नहीं है, सभी का समय ऐसा नहीं होता है। तो और आप क्या ध्यान रखेंगे कि आपने देखा कि हमारे तीनों चीजें आ गई, कि ये तो याद आएगी नहीं, तो हाँ ये भी होगी। तो इससे क्या होता है, तो इससे होता है हमारा कि जो मन होता है वो एकदम खराब होने लगता है, यानी रमने लगता है। तो आप ध्यान रखेंगे इससे कि एक दूसरे का मन, जब एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते हैं तो तीसरा जो होता है उसका मन जो है एकदम रमने लगता है कि यार ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, मेरे बारे में ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सही नहीं है। तो उसका मन क्या होने लगता है, जोरम का मतलब उसका मन रमने लगता है, वहीं ठहरने लगता है कि अब पता नहीं हमारा कब ऐसी दृष्टि होगी भगवान की या ऊपर वाले की कैसी दृष्टि होगी जिससे कि मेरा कल्याण हो। तो ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज से। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा आता है झारखंड। झारखंड में प्रसिद्ध है हमारा, जिसे कहते हैं जट जाटिन, छऊ नृत्य, सरुल नृत्य और विदेशिया। तो आपको ध्यान रखेंगे इस चीज के लिए कि आजकल विदेशों में क्या ट्रेंड चल रहा है। आजकल विदेशों में ट्रेंड चल रहा है कि वो, आप जानते हैं, आपने काफी वीडियो में देखे होंगे कि वो विदेशी सभ्यता को छोड़कर भारतीय सभ्यता को अपना रहे हैं। तो हम यहीं से याद रखेंगे कि विदेश के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, विदेश के लोगों में पहले प्रसिद्ध था एक डांस, और विदेश के लोगों में आप याद करने के लिए सिर्फ ध्यान रख लें कि विदेश के लोगों में कौन ज्यादा प्रसिद्ध है, जाट और जाटिन। यानी जाट और जाटिन प्रसिद्ध है विदेशियों में। और जाटिन क्या करते हैं कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अब किया है कि वह दूसरे को छोड़कर, यानी विदेश को छोड़कर, यानी विदेश को खंडित कर और भारत को अपनाने लगे हैं। विदेश को खंडित कर भारत को अपनाने लगे हैं। तो अपनाने से सरहुल, यानी अपने आप को अपनाने लगे हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। छऊ यहाँ ये हमारा जो होता है 2 जगह का होता है, एक तो झारखंड है, एक हमारा उड़ीसा का भी छऊ होता है। इसे आप ऐसे याद करेंगे। बाकी मैंने आपको ये विदेश से याद करा दिया कि विदेश में जाट जाटिन रहते हैं, वो अपने भारत को खंडित कर अपने देश को खंडित कर भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं। खंडित से आप ध्यान रखेंगे। झारखंड और उत्तराखंड को हम कैसे याद करेंगे, तो एक समय की बात है, जैसे कि हमारे उत्तराखंड में क्या प्रसिद्ध है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो है हमारे पहले 2000 से पहले जो होते हैं वो एक ही हुआ करते थे। तो यहाँ के जो डांस आएंगे वो सेम ही आते हैं, एक आध चेंजेस सिर्फ, बाकी सब सेम होते हैं। तो एक समय की बात है, रामलीला चल रही थी। रामलीला आप जानते हैं, कुछ समय तक रामलीला चलती है, फिर क्या होने लगती है, नौटंकी। तो एक लड़की थी, तो वो अपनी वो लड़की पता है क्या कहती है, चाची मैं जो हूं ना, मैं आज तो जाऊंगी कहाँ, आज जाऊंगी मैं कजरा लगा के। कहाँ जाऊंगी, कजरा लगा के जाऊंगी आज। कहाँ पर, रामलीला देखने। कजरा लगा कर जाऊंगी रामलीला देखने, और उसके बाद देखूंगी नौटंकी। और कोई हो तो मुझे रोक के दिखाए, यानी कोई हो तो रोक के दिखाए। और उस लड़की का नाम क्या था, उस लड़की का नाम था उत्तरा। तो उत्तरा लड़की पता है क्या कहती है, उत्तरा लड़की कहती है कि मैं आज कहाँ जाऊंगी, मैं आज जाऊंगी रामलीला देखने। रामलीला का इस समय भी चल रहा है, तो आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो रामलीला देखने जाऊंगी, और कैसे जाऊंगी, कजरा लगा के जाऊंगी रामलीला देखने, फिर देखूंगी नौटंकी। तो इससे आप ध्यान रखेंगे कि उत्तरा ने क्या निर्णय किया कि आज कजरा लगाकर नौटंकी देखने, रामलीला देखने जाऊंगी। इसके बाद आता है हमारा उत्तर प्रदेश को हम कैसे याद करेंगे, तो उत्तर प्रदेश हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि कजरा लगाकर जाऊंगी, और वहां जाकर किससे कहती है वो, चाची से। ये और ये सेम ही होते हैं।
एक आध फर्क होता है सिर्फ, क्योंकि 2000 से पहले ये दोनों एक ही हुआ करते थे, अभी समय भी ज्यादा नहीं हुआ। तो कथक, कथक हमारा यहाँ का कैसा है, शास्त्रीय नृत्य, यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य एकमात्र, और इसे करने वाले जो कौन से, पंडित बिरजू महाराज और लक्ष्मण महाराज, ये दोनों की इनकी मृत्यु हो चुकी है। पंडित बिरजू महाराज की हाल ही में मृत्यु हुई है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मणिपुर, मणिपुर आप जानते हैं कि जो मणि होती है उसका ध्यान कौन रखता है, तो मणि का ध्यान कौन कर रखता है, सांप। तो ऐसे ही ध्यान रख लें कि मणि का ख्याल रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सांपों की, और सांप सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं, मणिपुर में। और इसका ध्यान रखेंगे कि मणिपुर की सांपों का ध्यान रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मणि की। तो मणि से आप ध्यान रखेंगे। मणिपुर ये भी हमारा कैसा नृत्य है, तो ये भी हमारा शास्त्रीय नृत्य है। आइए इसके बाद बढ़ते हैं केरल। केरल के हैं दो शास्त्रीय नृत्य जिसे कहते हैं कथकली और मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम और कथकली। केरल के अंदर क्या प्रसिद्ध है, कली। कली क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि वो मसालों का क्षेत्र कहा जाता है और वहां पर कलियां होंगी ही होंगी, जाहिर सी बात है। तो वहां से आप ध्यान रखेंगे। और वो किस तरह से लहराती हैं, तो वो ऐसे लहराती है जैसे कोई मोहिनी लहरा रही हो। आप जानते हैं कलियां कैसे लहराती हैं, ऐसे। तो आप जानते हैं। और कली कहाँ की प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां मसालों का क्षेत्र है, तो वहां जाहिर सी बात है वहां पर कलियां होंगी ही। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है ओडिशा, यानी ओडिशा से होगा एक शास्त्रीय नृत्य हमारा, ये भी होगा, ये तो हमारे शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा से हमारा ध्यान रखेंगे आप कि ओडिशा से सवारी, यानी आज सवारी किसकी करेंगे। अगर आपके घर में, मैं मानता हूं आज सबके घर में डिश तो होगी, क्योंकि आजकल वैसे डिश तो समाप्ति हो चुकी है। वैसे आज की तरह में मोबाइल ज्यादा चल रहे हैं, तो डिश से आप ले सकते हैं कि डिश कहाँ से लानी है। और डिश थोड़ी बड़ी है, अगर आप डिश लगवाना चाहते हैं तो डिश कैसी लानी पड़ेगी आपको, बहुत ज्यादा बड़ी। तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, सवारी। तो डिश के लिए सवारी करनी पड़ेगी। ओडिशा से आपको डिश याद रखेंगे, डिशी से। और सवारी का के लिए करनी पड़ेगी, डिश के लिए। तो ये ध्यान हो गया होगा, आपको याद हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु से होगा हमारा भारतनाट्यम। तो आप एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि तमिलनाडु ही है जो हमारा पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, दक्षिण में। और यही है जहां पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। और यही है हमारा जो भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तमिलनाडु क्यों प्रसिद्ध है भारत में, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से, और इसीलिए प्रसिद्ध है। तो आप ध्यान रखेंगे, भारत में प्रसिद्ध है नाट्यम, नाचने के लिए प्रसिद्ध है कौन, तमिलनाडु। नाडु से नाट्यम, यानी इसे ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा एक मजेदार पॉइंट है जो कहते हैं असम। असम के अंदर एक बार की बात है कि जब नई बहू की शादी होती है तो क्या होता है, तो उससे डांस करा जाता है और कहता है कि बहू चल डांस कर, और ये बिछिया पहन। और वो कैसा कर डांस करती है, एक डांस होता है जिसे कहते हैं अंकिया नाट। अंकिया नाट एक डांस है, इसे आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये हमारा कहाँ का है, असम का। तो जब नई बहू आती है तो बहू के पैरों में बिछिया बांधकर डांस करवाया, कहाँ, असम में। और कैसा, ये वहां का क्या नियम है, तो वहां का नियम है कि ये शास्त्रों के अनुसार बात है। और शास्त्रों में ये बताया कि यहाँ पर आपको अंकिया डांस करना ही पड़ेगा, यानी बहू को बिछिया पैर का डांस करना पड़ेगा। और वो भी कौन सा, अंकिया डांस करना पड़ेगा बहू को बिछिया पैर कर। ये शास्त्रों का नियम है असम का, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है, और आपसे पूछा जाए कि हमारा नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो नवीनतम शास्त्रीय नृत्य हमारा जिसे हम कहते हैं शास्त्रीय। इसके बाद आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर ज्यादा ठंड पड़ती है, इसीलिए क्या होता है, वहां के नागरिक जो कहते हैं, क्या कहते हैं, उफ कितनी गर्मी है, उफ कितनी गर्मी है। और वहां की जब हवा चलती है मंद बड़ी अच्छी हवा लगती है, बड़ी मंद हवा चलती है, तो वहां के जो माली होते हैं और वो कहते हैं उफ बड़ी गर्मी है, बड़ी सर्दी है, क्या कहते हैं, उफ
वहां के जो माली हैं वो क्या कहते हैं, उफ बड़ी गर्म बड़ी सर्दी है, आज तो जान ही ले लेगी हमारी मंद मंद हवा। तो आप इससे ध्यान रखेंगे, बहुत ही आसान है। आइए इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो आता है हमारा गोवा। गोवा को हम कैसे याद करेंगे, मांडी, मांडी झगोर मांडी झगोर दकनी। तो गोवा, गोवा में आप जानते होंगे कि गोवा हमारा क्यों प्रसिद्ध है, तो गोवा हमारा बीच के लिए प्रसिद्ध। क्यों प्रसिद्ध है, बीच के लिए। वहां पर बीच में क्या होता है, बीच में अगर आप झकोर यानी गौर से देखेंगे तो क्या होगा, बीच अगर गोवा में बीच है, आप जानते हैं गोवा में अगर आप बीच में देखेंगे तो क्या होगा कि आपको खुद ही दिखाई दे जाएगा कि वहां पर कितनी अच्छे अच्छे नजारे हैं। यहाँ की वहां की मंडियां कितनी बढ़िया बढ़िया, मंडियां कितनी बढ़िया। अगर आप वहां की दक्षिणी का मतलब वहां के किनारों को अगर देखेंगे तो वहां के किनारों में आपको दिखाई दे जाएगा, गौर से देखेंगे तो, कि यहाँ की मंडी कितनी बढ़िया बढ़िया। तो आप इससे ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो आता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को याद करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। और आसान कैसे है कि अंधे लोग को क्या घंटा फर्क पड़ेगा कि पुड़ी कच्ची है या पक्की। तो आप इससे ध्यान रखेंगे कि अंधे लोगों को क्या घंटा फर्क पड़ेगा कि पुड़ी कच्ची है या पक्की। तो आप ध्यान रखेंगे। हमारे शास्त्रीय नृत्य होते हैं 8, जिसमें हमारा नवीनतम है, मैंने आपको बताया अभी, शास्त्रीय नृत्य। सॉरी, हमारे शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं वो कितने होते हैं, 8, और जिसमें नवीनतम है शास्त्रीय। इसे ध्यान रखेंगे। आइए एक बार क्या हम लेके चलें, एक बार और, तो एक बार यस बोल, उसके बाद हम लेके चलते हैं, एक बार और जल्दी से रिपीट करते हैं। तो आइए देख लेते हैं जल्दी से कि गुजरात रात तो भाई में लड़ाई हो गई, भाई ने पानी नहीं लाके दिया तो उसे डंडे से मारा, और कैसे मारा कि उसे धमकी दी कि तू अगर नहीं लाके देगा तो मैं तुझे इतना मारूंगा रात को कि तू गुजर जाएगा। गर्व से ध्यान रखेंगे, गुजरना। तो आइए पश्चिम बंगाल आता है हमारा कि एक डोली थी और उसका लड़की का पिता कहता है, जिसे कहते हैं बाबुल। तो लड़की ने कहा कि बाबुल मुझे जो है मुझे काय से जाना है, तो मुझे जाना है डोली से, मुझे जाना है डोली से। लेकिन उसका जो बाबुल था उनने क्या किया कि ये बहुत गंभीर समस्या है और मैं ऐसा नहीं जाने दूंगा, क्योंकि रात की बात है, रात से ध्यान रखेंगे, रात्रि से यात्रा को, कि रात की बात है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है, वहां आप डूब सकते हैं। इसके बाद आता हमारा कि राजस्थान अगर आप घूमने जाएंगे तो अगर वहां पर अगर गौर से देखेंगे तो वहां पर आपको जगह जगह दाग से दिखाई देंगे, जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि वो पानी भरा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसके बाद बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि महाराष्ट्र। तो एक मोनी नाम की लड़की थी, कहाँ की, महाराष्ट्र मान ले। तो मोनी लड़की थी और वो कैसा डांस करती थी, तो वह तमाशा करती थी, और उसकी बाणी और तमाशे के कारण वो जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, क्योंकि उसकी बाणी और तमाशा बहुत ही प्रसिद्ध था, इसीलिए उसे बेहद लोग जो है उन्हें बेहद पसंद करते थे। कहाँ के लोग, राष्ट्र के लोग जो हैं वो बहुत ही पसंद करते थे। आइए इसके बाद आता है नेक्स्ट मेघालय, मेघ पिलस आलिये, यानी जहां पर मेघ यानी कलियां यहाँ पर होंगी तो वहां का नजारा सुंदर होता है। जिस बंगले में भी आप लगा दें तो वहां का बंगला लहराने लगता है, वहां का बंगला सुंदर लहराने लगता है। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अरुणाचल। तो अरुणाचल को मैंने बड़ी आसान से ध्यान दिया रखा कि जहां भी अगर कि अरुण ने कहा कि मैं तेरा, अगर तुम मुझसे युद्ध करेगा तो मैं तेरा मुकोटा तोड़ दूंगा। अरुण का अगर आपको अरुण दिखाई दे तो मुंह तोड़ दो, युद्ध करो और मुंह तोड़ दो, ध्यान रखो। इसके बाद बढ़ते हैं पंजाब के लोग ऐसे भांगड़ा करते हैं जैसे कोई गिद्ध हो, और लगता है ऐसे कि धमाल मचा दिया। तो ये हमारा याद हो चुका। इसके बाद आता है कर्नाटक में एक नीता लड़की थी, वो यक्ष की तरह डांस करती थी। नीता लड़की थी और वो यक्ष की तरह डांस करती थी, लेकिन क्या हुआ, जो कुछ लोग होते हैं वो क्या कहते हैं पता है, कि क्या लंबी लंबी छोड़ रही है, डांस तो ऐसे करती है जैसे करगा करे, जैसे करगा करे ऐसे डांस करती है, और क्या कह रही है कि मैं बहुत ही अच्छा डांस करती हूँ यक्ष की तरह, क्या लंबी लंबी छोड़ रही है, क्यों नाटक कर रही है। तो इससे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है हमारा अगला, जिसे कहते हैं झारखंड, यानी जो विदेश होता है हमारा, विदेश में क्या होता है, तो विदेश के लोगों ने अपने देश की सभ्यता को खंडित कर भारतीय सभ्यता को अपना लिया है,
और वो सभी जो है वो सभी क्या करते हैं, सालों से ध्यान रखेंगे, वो सभी जो है वो भारतीय लोगों को इस सभ्यता को अपना चुके हैं। और वहां के लोगों को आप क्या कहेंगे, जाट जाटिन। वहां के लोगों को क्या कहेंगे, जाट जाटिन। जाट जाटिन वहां के लोग हैं। विदेश के लोगों को, विदेश में कौन से लोग रहते हैं, जाट जाटिन। और उन्हें, और वो जो है वो सब जो है वो सब भारत अपने देश की नागरिकता को खंडित कर भारतीय को अपना रहे हैं। आइए इसके बाद आता है हमारा अगला, जिसे कहते हैं उत्तरा। तो उत्तरा लड़की थी जो क्या कहती थी कि आज मैं कहाँ जाऊंगी, आज मैं जाऊंगी मेले और देखूंगी रामलीला, और आज मैं तो कजरा लगा के जाऊंगी और नौटंकी भी देखूंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, जो आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य है जिसे कहते हैं कथक। कथक कौन करते थे, पंडित बिरजू महाराज, जो लखनऊ के रहने वाले थे। लच्छू महाराज वो भी लखनऊ के रहने वाले थे। तो इससे आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको इतने पॉइंट बता दिए, तो हो सकता है कि आपको याद हो ही गया होगा। तो रासलीला मैंने जैसे आपको ये बताया, ऐसी ये है कि रासलीला देखने गई कौन, उत्तरा, क्योंकि पहले उत्तराखंड भी भारत से, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों अलग हुआ करते थे, एक हुआ करते थे। तो गई और क्या कहा कि चाची आज तो मैं क्या करके जाऊंगी, आज तो मैं गजरा लगा के जाऊंगी, यानी कजरा लगा के जाऊंगी, जिससे कि वहां सब लोग मुझे देखें। और कहा जाऊंगी, रामलीला देखने और नौटंकी देखने। नौटंकी भी इसका भी होगा। आइए बढ़ते हैं मणिपुर। मणि का ख्याल कौन रखते हैं, नाग। मणि का ख्याल कौन रखते हैं, नाग। और नाग कहाँ के प्रसिद्ध, मणिपुर। मणि प्रसिद्ध, नागपुर मणिपुर की। तो मणि जहां होगी वहां होंगे नाग। तो नाग कहाँ के प्रसिद्ध, मणिपुर के। इसके बाद आता है केरल। केरल में आप जानते हैं कि केरल के अंदर कली प्रसिद्ध है, और कली जहां पर होंगी वहां का मनमोहक जो होगा वो अलग ही होगा, यानी वहां की जो मोहन सीना होगी वो अलग ही होगी। तो आप ध्यान रखें, वहां की कली कैसे हिललाती है कि जैसे कि मोहिनी की तरह, मोहिनी जैसा मोरनी नाच रही हो, ऐसे हिललाती है वहां की कली। तो आइए आता है हमारा नेक्स्ट ओडिशा। ओडिशा से ध्यान रखेंगे कि सवारी, अगर आपको बड़ी डिश लानी है तो क्या करेंगे आप, तो आपको अगर बड़ी डिश लानी है तो आप सवारी में बैठेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जो आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ पर जो होती है हमारी पश्चिमी विक्षोभ से हमारी वर्षा होती है। वो कहाँ है, एकमात्र है जिसे कहते हैं भारत का तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से आप ध्यान रखें, भारत में एकमात्र नाट है कहाँ का, तमिलनाडु का। तो आप ध्यान रखेंगे। आता है हमारा शास्त्रीय कि असम में क्या होता है, असम में एक शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बहू को क्या होगा, तो बहू को बिछुए पहनाकर क्या किया जाएगा, एक डांस किया जाता है जिसे कहते हैं अंकिया नाट। तो अंकिया नाट डांस करते हैं वहां के लोग, जो कहाँ का है तो उसे कहते हैं, वहां के शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो शास्त्रों से ध्यान रखेंगे। शास्त्रीय नृत्य जो हमारा शास्त्रीय नृत्य नवीनतम नृत्य है। इसके बाद आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जब ठंड के समय जब माली जब पानी लगाता है पेड़ पौधों को, तो वो पता है क्या कहता है, उफ कितनी तेज हवा चल रही है, कितनी मंद हवा चल रही है, और कितनी ठंडी हवा चल रही है। तो आपको ध्यान रखना है इससे कि माली क्या कहता है, उफ कितनी ठंडी हवा चल रही है और मंद हवा चल रही है। आइए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो आता है गोवा। गोवा में आपने देखा होगा कि दक्षिणी से आप किनारे ध्यान रखेंगे। किनारे क्या होता है, तो आपने देखा होगा किनारे में कि अगर वहां पर झकोर यानी गौर से देखेंगे, झकोर का मतलब आप ऐसे भी ले सकते हैं कि ऊपर क्या उड़ती है, तो वहां की जो लहरें होती हैं वो झकोर की तरह एकदम झकोर मारती हैं ऊपर को, और वो ऐसा लगता है जैसे कोई मंडी बन गई हो। कैसे बन गई हो, कैसे कोई मंडी बन गई हो बड़ी सी। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बड़ी आसान है। कैसे आसान है कि अंदाज होता है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पूरी कच्ची है या पक्की है। तो आइए हमारे पॉइंट याद हो चुके हैं। अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई भी अगर चीज अगर आपकी कोई रह चुकी हो तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर देना। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक बार वीडियो को लाइक कर दे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।